दला पूजा समिति द्वारा पुराने विधानसभा मैदान में अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन कल जगन्नाथपुर थाने के द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया। उसी विषय को लेकर आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राज्य विधायक सीपी सिंह और पंडाल समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। संजय सेठ ने कहा कि पूजा करने के लिए आज तक कभी लाइसेंस तो इशू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने पंडाल कार्य पर रोक लगा दी है। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरा विश्व इससे आह्लादित है। करोड़ों लोग हैं जो अयोध्या नहीं जा पाए या किसी कारण नहीं जा पा रहे हैं। वो करोड़ों लोग हैं जो श्री राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए या नहीं जा पा रहे हैं। ये समिति तो धन्यवाद के पात्र हैं पूरे झारखंड की तरफ से। ये साधुवाद के पात्र हैं कि जो श्री अयोध्या धाम नहीं गए, सेम प्रारूप यहाँ उनको दर्शन होगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग ये कार सेवा भी करेंगे। ये सरकार राम विरोधी है, जहाँ श्री राम की बात आती है ये विरोध करते रहे हैं। सारी बात हो चुकी है, पुनरावृत्ति नहीं करता हूँ। याद रखना, मैं उनको बताना चाहूँगा दूसरी भाषा में। माननीय, ये दोनों माननीय तो बहुत सरल ढंग से बोले हैं, मैं थोड़ा कड़े रुख से बोलना चाहता हूँ। राम का विरोध करने वाला त्रेता में उसका नाश हो गया, और आज कलयुग में अगर करते हो तो हम सनातनीय नाश करने का तो अभिशाप नहीं दूंगा, लेकिन यही बोलूंगा कि भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। और ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, लज्जा आनी चाहिए। 2 महीने के बाद इनका रिपोर्ट कार्ड जमा होने वाला है, जनता इन्हें ठुकरा कर धक्का देके बाहर करेगी। ये राम की धरती है, ये श्री कृष्ण की धरती है, और यहाँ राम की पूजा में हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है। हम क्या जेरूशलम जाए, अरब जाएंगे पूजा करने? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पूजा होगा। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। रोकना है तो रोक लो, हम यहाँ पूजा करके रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बोल चुके हैं, FIR करना है तो मेरे ऊपर करो। अगर तुम्हारे में दम है तो पूजा रोक के दिखाओ, ये पूजा होगा। हम बारिश में भीग कर सभी भाई यहाँ खड़े हैं, किसी भी कीमत में पूजा होगी। बोलिए जय श्री राम, जय भवानी। ये आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। इसी जोश से अब हम लोग खड़े रहेंगे निरंतर, जब तक पंडाल का शुभारंभ नहीं हो जाता। कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार पूजा समिति को डरा रही है कि तुम राम मंदिर का प्रारूप क्यों बना रहे हो। स्वाभाविक है, इन्होंने राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया था, इन्होंने ही राम को काल्पनिक बताया था। इनके ही घटक दल के लोगों ने कहा था कि सनातनी तो एड्स होते हैं, कोरोना है। स्वाभाविक है इनका राम मंदिर, राम के प्रति जो भाव है। तो यह पूजा है। पूजा इन्होंने बताया कि 9 लाख रुपए देकर, पहली बार 9 लाख रुपए देकर इस जमीन को अलॉट किया है। राम मंदिर का प्रारूप बन रहा है। इनको लगा कि भाई अरे राम मंदिर बन जाएगा तो मेरा तुष्टीकरण की हवा निकल जाएगी, मेरा वोट बैंक का क्या होगा। तो वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए राम मंदिर के प्रारूप को एक मुद्दा बना लिया। किंतु यह पूजा हर कीमत पे होगी। FIR करना है तो हम पर करो, FIR करना है सीपी सिंह पे करो, FIR करना है तो दीपक प्रकाश पे करो, पूछना है तो हम तीनों से बात कर लो। हम किसी भी कीमत पर यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि पूजा है, अब पूजा होके रहेगी। अच्छा संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात, जो मना कर रहे हैं उनका कहना है कि राम मंदिर क्यों बना रहे हो, लेकिन उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग पूछ रहे हैं कि पूजा काहे यहाँ कर रहे हैं। पूजा करने से कोई रोक है क्या? राम मंदिर, अरे उनका बिहाइंड द कर्टेन नहीं है। आज तक किसी पूजा के लिए कोई लाइसेंस इश्यू हुआ है क्या? बताओ। कोई पूजा के लिए कहीं परमिशन है क्या? उनको तो खुश होना चाहिए कि पूजा दूर हो रही है, शहर के अंदर भीड़ कम होगी, ग्रामीण इलाकों के लोग भी पूजा देख सकेंगे। रिंग रोड से उतर के यहाँ के पूजा देख के आराम से चले जाएगा। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, सबकी अच्छी व्यवस्था, खुश होना चाहिए। लेकिन भय है क्योंकि आगे चुनाव,
उनको एक मुश्त वोट चाहिए, डर यही है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, हर कीमत होगी। पहला उस यहाँ के मां के दरबार का पट खुलेगा और दर्शन शुरू होगा। एक अलग से सवाल है। हमने देखा अब प्रशासन किस तरह, आप देखो ना, कैलाशपति मिश्रा जी आज का संबंध नहीं है, बिहार के वित्त मंत्री रहे, झारखंड अलग राज्य बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा। अब उनकी प्रतिमा से वो बेचारे स्वर्गीय हो गए। क्या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने उसका शिलान्यास किया, नगर निगम से वो पास है, इसको डाइवर्ट नहीं करते हैं कि तो आपने पूछ बता दिया। एक सबसे बड़ी बात है कि जो चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे अनुमंडल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये जब कोई नहीं रहता है तब ये आकर इसको मना करते हैं। इसके पहले अशोक चौधरी जी जो अध्यक्ष है, हम लोग बैठे हुए थे महावीर मंदिर मेन रोड में, उस समय भी चर्चा हो रही थी कि भाई वहां पर बहुत बड़ा भव्य होने जा रहा है। अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा और फिर अचानक सुना कि भाई वहां से भी इनको नहीं करने दिया। हाउसिंग बोर्ड की मैदान में जहां 7 लाख रुपए जमा किया था, 7 लाख रुपया अभी तक वापस भी नहीं लिया है, वहां से हटाया गया। वहां से ये चले आए यहाँ इस मैदान में, अब यहाँ से भी हटाइए। पूजा करने पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है और यह सरकार का एक षड्यंत्र है। और शुद्ध भाषा में कहें, एक गुंडागर्दी है। जो एचईसी से आज एचईसी के लोग यहाँ मौजूद है, यहाँ पे 4-5 बड़े भव्य पूजा होते हैं। कल्लवी जायसवाल जी भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया और यहाँ के लोग भी हैं कि कोई रेंट दे के यहाँ पूजा नहीं करता है। बट हम रांची में ये पहली पूजा हो रही हो कि हम जमीन का भाड़ा दे के पूजा कर रहे हैं, 9 लाख रुपए भाड़ा दे के पूजा कर रहे हैं और उसके बाद विरोध हो रहा है। और यहाँ के लोग का तो जितना समर्थन है कि आप मत पूछिए, डेली 500 लोग यहाँ आते हैं। बट ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? 12 दिन के बाद आप पूजा रोक रहे हैं। आज लगभग 47,000 लोग हमारे ब्लॉक से जुड़ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, और 2-2 ग्रुप में 1200 लोग हैं। तो इस तरह से क्यों प्रशासन बाइस्ड होकर काम कर रहा है सहयोग करने के बजाय, ये बहुत चिंतनीय है और ये हमारे आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर मंत्री जी क्या